इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं RNS वर्ल्ड स्कूल झांसी। शिक्षा, संस्कार, सक्सेस। दोस्तों, आज कौन बीमार नहीं है? किसी को कम दिखता है तो कोई ऊंचा सुनता है, कोई दांतों के दर्द से है परेशान तो किसी की हड्डियां दे रही हैं जवाब। क्या आपको बना रहता है बुखार या त्वचा रोग से आप हैं बेहाल? तो दोस्तों, अब न्यूज़ बीके लेके आया है आपके लिए बीके हेल्थ, जिसमें हर रोग के विशेषज्ञ से आप जानेंगे अपनी समस्या का सटीक निवारण। हमारे इस कार्यक्रम में आपके रोग से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब है। तो देर किस बात की, मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए अपनी समस्या और भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299509159। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर खास मुलाकात में खास मेहमान के साथ मैं हूं आपका अपना नवीन विश्वकर्मा। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं उभरते हुए कलाकार जीतू देवानंद। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, ठीक हूँ। और जीतू जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हास्य कलाकार हैं, कई मंचों पर आते रहते हैं, कई छोटे पर्दों पर भी आपने काम किया है, आपको टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले जीतू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे आपका इस क्षेत्र में, इस फील्ड में कैसे आना हुआ? देखिए सर, ऐसा है कि फील्ड में तो आप ये कह लें कि ये तो गॉड गिफ्ट है, और मुझे खुद पता नहीं था कि आगे चल के मुझे इस फील्ड में आना है। जब मैं झांसी स्टेशन पर काम करता था, यानी कि चाय बेचता था, तो ये मतलब कई लोग सादा सिंपल में चाय बेचते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर ऊपर वाली की कृपा थी कि जब मैं चाय बेचता था तो कुछ फिल्म स्टारों की आवाज़ में बेचता था। तो कई लोग मेरे से कहते थे, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुंबई जाओ। तो बस वहीं से दिमाग में आया कि कुछ ना कुछ करना है, लोगों को हंसाना है, चाहे जैसे हंसाया जाए इस भागम भाग भरी ज़िंदगी में। मतलब मोदी जी भी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने थे ऐसा कहते हैं, तो आप भी चाय बेचने के बाद अब बड़ा कुछ करने वाले हैं शायद। हाँ, आप सभी का सहयोग रहेगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना भी होगा पर्याप्त होगा। अच्छा जीतू जी, आपका जीतू नाम तो मुझे समझ में आता है, लेकिन जीतू देवानंद, देवानंद का क्या? क्या है कि देव साहब के हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, और देव साहब की मैंने बहुत फ़िल्में देखी हैं, और जो देव साहब का मतलब जो रहन-सहन था, उनकी जो जीवनी थी, उनका जो जीने का तरीका था, मैंने उसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लिया। इसलिए जीतू देवानंद हो गया ये। और जब मैं मिमिक्री करता था, तो सबसे पहले देव साहब की आवाज़ निकालता था, तो कई लोग तो मेरा नाम भूल गए थे, मुझे कहते थे देवानंद, देवानंद। जब स्कूल टाइम में पढ़ते थे, तो देव साहब की मिमिक्री करते थे। जो सर होते थे, वो जब बुलाते थे कि नाम लेके, तो कहते जी सर आए हैं, तो वहीं से देवानंद की शुरुआत तो हो गई। कुछ देवानंद जी की याद में कुछ हमारे दर्शकों को भी आप सुना दीजिए। देव साहब का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, अश्विनों का दीवान हूँ, प्रेम का पुजारी, और जॉनी, जॉनी मेरा नाम है। और स्वामी दादा फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग है उनका, खाली बटियो माना सीखो तुम लोग, और ये हाथ हमारा भरा बटुआ, मैंने देखा है बच्चों के हाथ के अच्छी की तरह चलते हैं, लेकिन क्या मिलता है इनको, सही मायनों में साथ दो तो धनवान हो जाओगे। ये उनका अंदाज था, तो उनको अपन ने उनका जो अंदाज था उसे अपने जीवन में उतार लिया। अच्छा, पहला मौका कब मिला जब आपने मंच पे खड़े होकर अपनी प्रतिभा को दिखा पाया? सबसे पहला मौका हमें मिला था, जो लोगों का ख्वाब होता है झांसी का जो मंच है, जो झांसी महोत्सव होता है, वहाँ पर मुझे सबसे बड़ा मौका, ऑडियंस, यहाँ की जो जनता थी उसकी वजह से वहाँ मिला। क्या है कि के शैलेंद्र नाइट थी, और वहाँ पर मिमिक्री के बहुत बड़े, मतलब मैं तो ये कहूँगा दुनिया में उनसे बड़ा कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं है, वीआईपी वहाँ पर आए थे। तो हम भी वहाँ पर प्रोग्राम देखने गए थे, तो वीआईपी जी ने वहाँ पर कुछ फिल्म स्टारों की आवाज़ें निकाली, 5 फिल्म स्टारों की आवाज़ें, जिन्हें बता पाना हमें नहीं लगता कि कोई बता सकता। तो उन 5 में से 3 आवाज़ें हमने बता दी थी, तो उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मिला। बस वहीं से अपनी शुरुआत हुई। झांसी महोत्सव में सबसे पहला अपने लिए बहुत बड़ा मौका वहीं से था। आप मिमिक्री की बात करते हैं, आज हम एक ऐसी शख्स की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़ में हमारे दर्शकों को आपको सुनाए। देश के ही नहीं, पूरे विश्व में आज उनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, क्योंकि कलाकार होते हैं वो हमारे सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, मंच पर बोलते हैं, आप उन्हें सुनते भी होंगे। हाँ, सुनते तो हैं। एक ऐसी स्थिति बनाते हैं, चलिए जैसे कि मान लीजिए हमारे झांसी जिले में मऊरानीपुर में मेला लगता है एक चल बेहार का। उस मंच पर आपको मौका मिलता है, यानी हमारे मोदी जी के स्थान पर, और मोदी जी की मिमिक्री करते हुए आप जनता से कैसे बात करेंगे?
भाइयों बहनों, बुंदेलखंड की पावन धरती में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आभार करना चाहूँगा मऊरानीपुर वासियों का, जो आप सभी ने मुझे यहाँ पर बुलाया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ का जो जल विहार महोत्सव मेला है, ये पूरी दुनिया में फेमस है। क्योंकि ये जो 15 दिन का मेला लगता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉलीवुड यहीं पर आ गई हो। और मऊरानीपुर वासी इस जल महोत्सव का बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गणेश भगवान की कृपा से आप मुझे हर बिहार जल महोत्सव में बुलाएं। जी, तो देवानंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ बीके को समय देने के लिए। और न्यूज़ बीके आपके लिए शुभकामनाएं देता है आपको, और आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप बहुत जल्दी ऊपर जाएं और आगे जाएं और हमारे बुंदेलखंड का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इतनी ऊपर भी ना जाएं जितना ऊपर आप बोल रहे हैं। बस आप सभी का यूँ प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को।